हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। सर कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान कर रहा हूं सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए, हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ, दोनों बच्चे बाहर आए। फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। आधे से बने हसन, आधे से जो हुसैन करबला में है। आप इस वक्त कहां हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, वो भी यजीद ने आर्मी भेजी, आर्मी 72 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ बोलो? किसी ने कहा मोहनदास करमचंद गांधी साबरमती वालों, क्यों जा रहे हो इनके खिलाफ अंग्रेजों के? ये डंडा लेके जा रहे हो, ये चरखा लेके जा रहे हो, ये कपड़े लेके जा रहे हो, कुछ है तुम्हारे पास? ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे, कैसे टकराओगे? तो गांधी ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। फिर जब से मैंने करबला को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने 22,000 का लश्कर जमा किया था उनका नामो निशान मिट गया और 72 के कब्जे अब भी करबला के अंदर मौजूद है। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अगर जबरदस्त हो तो अहले बैत के जिक्र में मजा बहुत आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान में अगर किसी ने नकब लगा दिया हो तो वो बात अलग है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन करबला में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? करबला में जा रहे हैं हुसैन। करबला में चले गए, करबला में जंगें हुई, सारी जंगें बयान करूंगा, वक्त हो जाएगा। एक इमाम की शहादत बयान करता हूं। हुसैन इमाम अली मकाम की शहादत और उसका मकसद भी तो था ना कोई। आप यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि वो हुसैन का, इमाम हुसैन का कातिल है, और हुसैन इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का कातिल था। ठीक, उसने शरीयत को बदला था, बदतमीज था, बदतरीन था, सब जानते हैं। हालांकि यजीद की भी कुछ हामी पैदा हो गए हैं, तो छुप के करते हैं, खुल के नहीं आते। आज तक किसी यजीद के मानने वाले ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। ये तो कहत का आलम है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, छाप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कह दो ना आपके हैं यजीद, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। जोर से बोलो। अब जरा आगे आइए, हम अहले बैत के गुलाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा गए हैं। जाके फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं। हुसैन ने ये खड़े होके इस वजह से कहा कि ताकि कल को ये कह ना सके आपने खत दिखाए, ये खत तुम लोगों ने लिखे थे, मैं आया। अगर इमाम अली मकाम ने उनसे कहा मुझे यजीद से मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाता हूं, मगर उनका नहीं,
या तो बैत करो या फिर जंग लड़ो। इमाम ने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब जंग शुरू हुई, उधर से एक औरत अपने बच्चे की खरीदारी शादी की करके जा रही, जवान बच्चा साथ में था। बेटे ने सुना आवाजें आ रही हैं, माँ ने कहा देख के आओ बेटे, कैसा कैसा शोर है। बेटा आके रोने लगा, कहा मैंने हुसैन, मैंने देखा एक शख्सियत खड़ी है मैदान करबला में, उनकी जुल्फें इतनी खूबसूरत, उनका चेहरा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता था। मैंने पूछा कौन है, कहा हुसैन इब्ने अली है। अच्छा, कहा फिर, कहा उन पर बड़ा बड़ा आजमाइश है अम्मा, बड़ा उन पर इम्तिहान का वक्त है। अम्मा ने कहा बेटे चल, ये शादी वादी की तैयारी तो छोड़, मैं तुझसे एक बात पूछूं, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूं। कहा बोल बेटे, बोलो मेरी माँ। कहा मेरे बेटे बात यह है कि तू ऐसा करके आज हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। मैं कैसे शादी रचाऊं जबकि फातिमा के घर को लूटा जा रहा है, मैं कैसे शादी रचाऊं। जब उस औरत ने यह कहा, बेटा बोला अगर तू मां नहीं कहती मैं फिर भी यही करता जो तू कह रही है। बेटा गया इमाम से, कहने लगी मां मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम ने फरमाया कि तेरा जब ये बुढ़ापे का सहारा है। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं, आखिरत का सहारा चाहिए, आखिरत का। मेरे बेटे को हुजूर कबूल फरमाए। इमाम ने फरमाया ठीक है। का वादा करें आप कि जब आप इस पर कर्म करेंगे तो इसकी मां को याद रखेंगे। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब वो बच्चा गया, वो जब जंग लड़ रहा था, मां ऐसे करके अपनी अपनी पे अपनी अपनी झोली फैला के कहती थी, ए मेरे मालिक मेरे बच्चे पर फजल फरमा दे, इसकी शहादत कबूल कर ले। जब मां ने दुआ मांगी, गर्दन कटी आकर के उसकी दुआ, मां की दुआ के दौरान गर्दन कट के झोली में गिरी। मां ने बाल पकड़े बच्चे के और घुमा के सर फेंका यजीदियों की तरफ और कहा ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई क्या मुकाबला करेगा हुसैन के गुलामों का। अच्छा, इमाम गए हैं अपने खेमे में, सब शहीद हो गए, आखिरी अपने बेटे को, अपने भतीजे को उठा के लाए कासिम को, तो उनका, अच्छा उनके उनको उठा के लाए तो टुकड़े अपने गठरी में बांध के लाए। अपने भाई अपने बेटे को लेने गए तो हजरत अली अकबर आंखों में आंसू थे। अब्बा, कहा बेटे मेरे रोते क्यों, शहीद रोते नहीं शहादत के वक्त। कहा अब्बा मैं अकेला रह जाऊंगा, भाई आप अकेले रह जाएंगे, भाई बीमार है। इमाम ने फरमाया तेरे बाप के साथ अल्लाह है, परेशान ना हो। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को भी उठा के ले गए। ये कहना कितना आसान है, जिसने जवान लाश उठाई उससे पूछो, पूछो वो कंधे कभी उठते नहीं जिस कंधों पे बोझ रख जाए जवान बेटे का। मगर जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह तो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम आए, आके जब पटका बांधा और जब इमामा बांधा, तलवार हाथ में ली। जब तलवार हाथ में ली है तो इधर से पीछे से एक जवान बेटे ने कांदा का, अब्बा मुझे जाने दें। इमाम ने फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन ना, तू मेरी अमानतों का अमीन है, मैं सारी अपनी विरासत तुझको देता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अपने बेटे को समझाया, बीमार थे, इमाम ने अपने बेटे को समझाया, फिर अपनी बीबियों के पास गए। ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें हुजूर के दीन से इखलास करना चाहिए, मुखलिस बन जाएं हम लोग हुजूर के लिए। आप जरा गौर करें, इमाम मेरा जा रहा है, अपनी बहन से कह रहा है रोना मत, बीबियों से कह रहा है रोना मत, बेटी से, 15 साल की बेटी भी है और 6-7 साल की सकीना भी है, कहते रोना नहीं। इमाम जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, कि जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरे इमाम ने जब करबला की तरफ को चले तो उधर रस्सी की बांगे पकड़ी हैं, किसने, इमाम की घोड़े की बांगे पकड़ी हैं, रस्सी पकड़ी है सकीना ने। इमाम फिर भी चले और गए और जाके अपनी बेटी को समझाया, चले गए मैदान में, मगर एक तीर आके लगा, पहला तीर है ये, क्योंकि तलवार का मुकाबला कोई ना कर पाया, तलवार हैदर कर्रार की हाथ में थी। तीर दूर से मारा बुज़दिल ने, तीर इमाम के लगा सीने में। इमाम वापस गए, क्या अपने कहा खेमे में, कहा ज़ैनब क्या रोई थी, बहन ज़ैनब से कहा हाँ रोई थी। कहा मैं रुखसत हुआ तो नहीं रोई, कहा वो ठीक है, मगर मेरे आप भाई हो, साथ में हम मदीने में पले, अब्बा की गोद में, मगर अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई, मैं बहन हूं आखिर। आवाज निकल गई, हुसैन तेरा नाम लब पे आ गया। फरमाया
मेरी ज़ैनब जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं बल्कि ज़ैनब बिन्ते अली की भी तारीख लिखेगा। मौरिख लिखेगा कि एक बहन ऐसी थी जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, एक ऐसी बहन थी जो करबला से उसकी नस्ल को बचा के मदीने तक लेके गई। मेरी बहन नहीं, मगर मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। आज शादियों में बेपर्दा अपनी बीवियों को ले जाने वालों, मजारों पे बेपर्दा औरतों को घुमाने वालों, क्या मोहब्बत है अल्लाह वालों से तुम्हें? क्या कोई मोहब्बत भी नहीं? क्या मोहब्बत है ये? अपनी बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे ना रखने वालों, सुनो, मेरे इमाम ने कहा मेरी ज़ैनब, मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगाए, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझको रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरी बहन बिल्कुल नहीं। इमाम चले गए इमाम तो क्या कह के गए, काश कि मैं अपनी शादी जब करूं, हमारे यहाँ तो एक दुपट्टे की बड़ी सी एक लंबी सी एक दुपट्टा हो एक बैग में, और जो औरत बगैर दुपट्टे के आ रही हो उसको मैं दुपट्टा पेश कर दूं शादी के दिन। वो पूछे क्यों? कहा तू मेरी बहन है, मेरी बहन, तेरे सर नंगा अच्छा नहीं लगता। ये काश ये मिजाज बना के यहाँ से जाए। इमाम करबला में गए, और जब इमाम गए तो अब 10,000 लोग या 9,000 10,000 8,000 लोग एक इंसान के तीर मारेंगे, एक आदमी के तीर मारेंगे, कहां लगेगी? एक तीर इमाम के सीने में लगा, सीने में तीर लगा तो उसको निकाल रहे थे इमाम कि फिर दूसरा तीर माथे में लगा, माथे से निकालते थे, माथे के अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे तीर, तो निकालते फिर इमाम जो है ना इतने तीर लगे कि नेज़े तीर जिस्म पे बेशुमार जो है ना वो जख्म है। इमाम जमीन पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, और जब घोड़े से नीचे गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। जिसने अपने बच्चे की लाश उठाई है, जिसने अपने भाइयों की 4 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे के गले में हल्कूम में तीर छिदता हुआ देखा है, वो हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहा है तो लब हिल रहे हैं। तारीख ने पूछा किसका नाम लेते थे, किसका नाम ले रहे थे? क्या अपनी बहन ज़ैनब का नहीं? क्या अपनी बीबी शहरबानो का नहीं? क्या अपनी बेटी सकीना का नहीं? किसको याद करते थे? क्या अपनी अम्मी फातिमा को नहीं? क्या अपने बाबा अली को का नहीं? घोड़े से गिरते थे तो किसको याद कर रहे थे? किसको याद करते थे? आखिर किसकी याद थी? तो किसी की, ना माँ की, ना बहन की, ना भाई की, ना रिश्तेदार की। इमाम जब घोड़े से नीचे आ रहे थे मेरे हुसैन के जिस्म लहूलुहान था। इमाम जब ऊपर से नीचे को गिरे तो आप कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे जैसे कमीन के लिए दुआ करता था मेरा इमाम। दुआ करो कि हम भी उस इमाम की दुआ में कवर हो जाए। मेरा इमाम नीचे गिरते गिरते कहता था ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की। जमीन पर फिर तशरीफ लेकर के गए। जब लेके गए तो सर सजदे में, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र, ऊपर सजदा किया, ऊपर से उसने खंजर रख दिया, खंजर ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसा भी सजदा करने वाला देखा आपने कि ऊपर से खंजर चल रहा और नीचे से जबान कह रही अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुसैन को की कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ऐसा सजदा कौन कर सकता है? क्या ऐसा सजदा? आज तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो। इमाम की गर्दन को ऊपर से काटने वाला काट रहा है, नीचे से मेरा इमाम कह रहा है या अल्लाह तू मुझसे राजी है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम सजदा करके गर्दन काट दी जाती है। कौन सी गर्दन कटी है जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे? कौन सी जबान प्यासी है जिसे नबी का लुआबे दहन पीने का शरफ हासिल है? मगर जब पूरे मैदान करबला में जब लाशें पड़ी हैं, अली के पोतों की, अली के बेटों की जब लाशें, और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई जुल्म की हद भी होती है यार, ऊपर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उधर अजान, उधर जो है सूरज डूब रहा है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने, उधर सूरज डूब रहा है। इमाम की बहन ने देखा, फरमाया नमाज की तैयारी। औरतें नमाज की तैयारी करती हैं, किसी की यहाँ एक मौत हो जाए, नमाज पढ़ती हो फिर भी भूल जाती है, मगर यहाँ पर तो सारी लाशें पड़ी हैं। इमाम की बहन ने कहा तैयारी नमाज की करो। तैयारी कैसे करेंगे? इनके पास क्या है? इनके पास कैसे तैयारी कर सकते हैं? पानी तो है नहीं, मगर फिर तयम्मुम, गरम गरम रेत से तयम्मुम कर लिया। सजदे में चली गई, बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़
तोड़ते थे, छोटी छोटी हड्डियां टूटती थी, चटाक चटाक की आवाजें आती थी, मगर ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जिस बीबी के शौहर का सर नेज़े पर चढ़ा था वो शुक्र अदा करती थी। कहां गई इस कौम से नमाजें, कहां गई वो आदतें, बर्बाद होती चली जा रही। हुसैन ने बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मगर आज घर घर में सिनेमा है, आज हर हाथ में सिनेमा है। हर नौजवान लड़का रात के वक्त में गंदी तस्वीरें देख के समझता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर तेरे रब ने तुझे देख लिया, तेरे रब ने तुझे देख लिया। मेरे आका करीम गुजर के जा रहे हैं, एक पत्थर के करीब बहुत पानी है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम ने उस पत्थर को देखा, हैरत की, एकदम मेरे अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब इस पत्थर से पूछो कि इसका पानी इसके इतने के अंदर से इतना क्यों निकल रहा है। हुजूर ने पूछा तो उस पत्थर ने कहा, जब से मैंने ये सुना है कि पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेंगे, मैं इतना रोया हूं हुजूर कि मेरा ये पानी मेरी आंखों के आंसू हैं। पत्थर रोने लगे, मगर इंसान के सीने बिल्कुल बेकार हो गए। यार मैंने अपनी आंखों से पोस्टमार्टम होते देखे, आपने कभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम की, जरा गौर कर लीजिएगा कैसे होता है पोस्टमार्टम, जरा देखना। लाशें मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पड़े हैं जवान नौजवान, अपने घर से मोटरसाइकिल के निकला था, उसको खबर नहीं थी मौत आ जाएगी, गाने कानों में लीड लगा के सुनते जाता था, उसको खबर नहीं थी मौत, मगर मौत ने आ लिया। हम कहते थे तौबा कर लूंगा मियां, कर लूंगा, अभी वक्त पड़ी है, वक्त पड़ा है, अब कब करेगा वो अपने रब को मना ले, मगर नहीं, आज जब लाश गई है, वो कह रहा है चीरने वाला हमारे पास वक्त नहीं, कल आना, कल। अब पूरी रात उसी लाश के दरमियान पड़े हैं, उसके सर पे ट्रक चला था, पूरी रात वहीं पे खड़े हैं। अब सुबह को उसने चीरना शुरू किया है, तो पहले तो वो चीरते थे हथौड़ी से, कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब उनके पास ग्लेंडर है, ऊपर से डालते हैं नीचे तक, ऐसे चीरते चले जाते हैं और जिस्म को पूरा खोल देते हैं, अंदर से अच्छे अच्छे हिस्से निकालते हैं, फिर मोटी सुई से फिर उस पे स्टिक लगाते हैं, टाके लगाते हैं, और फिर उसके बाद बंद करके फिर काली पन्नी में करके भेज देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे यहाँ संबल का जो बैजोई के पास है पोस्टमार्टम हाउस, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के उस पोस्टमार्टम हाउस पे जाता हूँ, बगैर किसी को बताए हुए, थोड़ी देर मुंह अपना छुपाए हुए खड़ा रहता हूँ, और मैं वहां पे डेड बॉडी को आते देखते देखते सोचता हूँ, या अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। वो पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त मौत है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आओ आओ तौबा कर लो। तुमने अपने घर से जाते हुए बुजुर्ग नहीं देखे, तुमने उठते हुए हंगामा, कब तौबा करोगे? बोलो जब आसमान फटेगा तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? बोलो तुमने बादशाहों को मरते नहीं देखा क्या? तुमने अपने मोहल्लों से उठते हुए लाशें, जवान और बूढ़े और औरतों की लाशें, मेरी बहनों तुमने औरतों को कब तौबा करोगे? क्या तुम दुनिया में आए थे इस वजह से जो करो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया था, मगर तुम कैसे बन गए? ओ दोस्तों, रातों के वक्त में मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने से क्या समझते हो? तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूं वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ बताओ, जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात मेरी यह है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की बुलाता था। इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था। किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। रो क्यों रही है? कहा बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर डरती किससे? कहा बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा। एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फला गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो
वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा ना करती। ये कह के वो बिलक बिलक के रोई। कि तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना, तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले, क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज़ आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ दो आंसू बहा लें। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा लें। आओ रो लें, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ती, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज है, इधर जुनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान, आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह है, नीचे बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह। यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप सब अल्लाह करे तो बार बार मदीना देखें, अल्लाह आपको बार बार बगदाद शरीफ दिखाए, अल्लाह आपको करबला दिखाए। मैं कमिल आदमी हूँ, बड़ा एक बेकार सा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी बात को आप माफ कर दीजिए। कोई अच्छी बातें लगी हो तो उनको आप अमल करें।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वयतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग तशरीफ रखें, जाए ना, चूँकि